नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए गाड़ी कौशल से संबंधित प्रश्न लेके आए हुए हैं, यानी कि ट्रेड वाला, जिसमें कि मोटर वाहन अधिनियम, उसकी यातायात संकेत, गाड़ी के पार्ट पुर्जे, इंजन से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। सिंपल भाषा में समझिए कि जो आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वाला प्रश्न है, लगभग जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो इसे पूरा कंप्लीट करके याद कर लीजिएगा आप सभी, प्रश्न आपका यहीं से आएगा, ठीक है। तो आप सभी इसे कंठस्थ याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। तो 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि क्रैंक सॉफ्ट जो है ना, इसका मुख्य कार्य क्या है। इससे पहले भी आपको हम प्रैक्टिस सेट में बताए हुए थे कि इसका कार्य क्या है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा आप सभी, पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करना, प्लस में ये इंजन का सबसे तेज चलने वाला भाग ये होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, और आपसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा इसको, ठीक है। कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। अगला है 3 पहिया वाहन की गति है। 3 पहिया वाहन देखे हैं, जैसे कि टोटो हो गया, ऑटो हो गया, इसका अधिकतम गति कितना होता है, 60 किलोमीटर पर आवर होता है। याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है सीट बेल्ट का उपयोग हम सभी क्यों करते हैं। पता है, सीट बेल्ट लगाते हैं जब कार में बैठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है, सुरक्षित होने के लिए लगाया जाता है। बात समझे, सिंपल भाषा में यही समझिए। देखिए, सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, और ये कंटेंट जो आपके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है फ्रेंड। तो एक लाइक कीजिएगा इस मेहनत के लिए। आप सभी लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। वाहनों की हेडलाइट कितना करंट खर्च करती है। तो देखिए, वाहन का जो हेडलाइट होता है ना, तो इसमें करंट जो खर्च होता है लगभग 13 से लेकर 15 एम्पियर के बीच में होता है। तो याद रखिएगा 13 से 15 एम्पियर के बीच में। अगला है कि इग्रेशन सर्किट में प्रयुक्त धारा विद्युत तारों का रंग कैसा होता है। देखिए, जो इग्रेशन सर्किट होता है, तो इसमें जो विद्युत तारों का उपयोग करते हैं उसका रंग कैसा होता है, तो वो सफेद रंग का होता है। देखिए, ऐसा प्रश्न आएगा टेक्निकल वाला में, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। तो याद रखिएगा सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित करा जाता है। तो देखिए, जो अल्टरनेटर है इसको अत्यधिक उत्तेजित करा जाता है, आगे बढ़ते हुए पावर केस्टर पर करा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, जो आगे बढ़ते हुए पावर होता है उसी के केस्टर पर करा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पूर्व में वाहन में बैटरी उपयोग में लाई जाती थी। तो देखिए, पूर्व वाहन में जो बैटरी उपयोग में लाई जाती थी 12 वोल्ट, याद रखिएगा आप सभी, और शीशा संचायक होता था, 12 वोल्ट का होता था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बैटरी को खोलते समय नेगेटिव टर्मिनल को पहले खोलते हैं। याद रखिएगा, जब बैटरी को खोलते हैं हम सभी गाड़ी से, वाहन से, तो उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको सबसे पहले खोला जाता है और पॉजिटिव को बाद में। क्वेश्चन नंबर आप सभी 9 देखिएगा, जो अल्टरनेटर होता है ये एसी को डीसी में बदलते हैं। तो अल्टरनेटर के एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है रेक्टिफायर, जिसे हम सभी डायोड के नाम से जानते हैं। याद रहेगा आप सभी को। देखिए, इससे पहले इंजन से संबंधित लगभग हम आपको 3 क्लास प्रोवाइड किए हुए थे। मोटर वाहन अधिनियम का लगभग जो है कि 7 से 8 क्लास हो चुका है आप सभी का, और 2 ऐसा वीडियो दिए हुए हैं जिसमें कि गाड़ी से संबंधित प्रश्न दिया गया, ठीक है। इससे पहले भी 100 प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवाए थे, मास्टर वीडियो दिए हुए थे, जिसमें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रश्न था। सारा चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां से जाके देख लीजिएगा उस वीडियो का, बहुत सारी चीजें कंप्लीट होगा आप सभी का। अल्टरनेटर को इंजन की, तो देखिए अल्टरनेटर को इंजन की फ्रंट साइड या आगे भाग में लगाया जाता है, या आगे भाग में होता है।
अगला है कि व्हीकल के आसपास और पीछे के व्यू देखने के लिए प्रयोग करते हैं, साइड व्यू मिरर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, साइड व्यू मिरर जो होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 12 पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन है कि दिशा सूचक लाइट का रंग कैसा होता है, प्लस में ये कहाँ लगी होती है। तो देखिए, दिशा सूचक लाइट जो है इसका रंग होती है पीली, याद रखिएगा आप सभी, और ये दाएं और बाएं लगी होती है। कहाँ, दाएं और बाएं। चलिए अगला है व्हीकल रोकने से पहले। तो देखिए, व्हीकल रोकने से पहले साइड मिरर का प्रयोग करना चाहिए कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, तभी जाके गाड़ी को रोका जाना चाहिए, अन्यथा फिर एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर प्लेट में अंक एवं अक्षर जो है ये किस भाषा में होता है। तो देखिए, अंक होता है अरबी भाषा में, जो अक्षर होता है या अक्षर की जगह अक्षर कीजिएगा, अक्षर अंग्रेजी भाषा में होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, लर्नर के लिए रोड पर व्हीकल चलाते समय उसके पास क्या होना चाहिए। तो लर्नर लाइसेंस होना चाहिए, याद रखिएगा, जो कि पीएल होल्डर द्वारा दिया गया हो। ये एक मान्य है, याद रखिएगा कि लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए। 40 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लाइसेंस बनवाने के लिए क्या करना होगा। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र उसको देना होता है कि आप शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तब जाके आपको लाइसेंस दिया जाएगा। 2 सेकंड का नियम। तो 2 सेकंड का नियम है, 2 व्हीकल के बीच पर्याप्त दूरी के नियम को ही 2 सेकंड का नियम कहा जाता है। अगला है कि 3 लेन सिस्टम में कार ड्राइवर को साधारणतः कौन सी लाइन का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, साधारणतः अगर बात किया जाए कि ड्राइवर को मध्य लाइन का प्रयोग करना चाहिए 3 लेन सिस्टम में, याद रखिएगा, मध्य लेन वाला। कार इंजन में अधिकतम दहन दाब होती है। तो देखिए, कार इंजन में अधिकतम दहन दाब जो होती है ये आपका 6 MPa होती है, याद रखिएगा आप सभी, कितना, 6। डायरेक्ट याद रखिएगा एग्जैक्ट प्रश्न को। अगला है, कार के वातानुकूलन का उद्देश्य क्या है। तो नमी एवं तापमान को नियंत्रित करना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि HSRP का फुल फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। चलिए अगला है कि सफ़ेद बैकग्राउंड तथा काले रंग का जो अक्षर होता है ये किस वाहन का प्लेट होता है। नंबर प्लेट। तो निजी एवं स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है इस नंबर प्लेट को। अगर किसी भी गाड़ी में अगर सफ़ेद बैकग्राउंड पर तथा काले रंग का अक्षर लिखा है तो समझ लीजिए वह निजी या स्वयं वाहन है। पीले रंग की नंबर प्लेट पर काले अक्षर जो होता है ये व्यावसायिक यानी कि क्रेब, बस, ट्रेन, ये सभी व्यावसायिक जो होता है यानी कि जिसपे आप यात्रा करते हैं, जैसे बस चलता है या कह सकते भाड़ा वाला गाड़ी चलता है, तो वहाँ पर जो कह सकते हैं कि पीले रंग के प्लेट पर काले रंग का अक्षर होता है, तो वो आपका व्यावसायिक वाहन में होता है, जैसे क्रेब हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, ये सभी में होता है। अगला है कि काले रंग की नंबर प्लेट पर पीले अक्षर जो होता है, जो काला है, ठीक है, उस पर पीला अक्षर से नंबर लिखा गया है, तो वो आपका व्यावसायिक होता है, लेकिन याद रखिएगा वो रेंटल होता है, याद रखिएगा आप सभी, रेंटल वाहन होता है वो, जो रेंट पे दिया जाता है। अगला है कि हरे रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर जो है ये आपका इलेक्ट्रिक वाहन के लिए होता है। हरा रंग का प्लेट है उस पर सफ़ेद अक्षर में लिखा है तो वो आपका इलेक्ट्रिक वाहन है। अगला है कि हरे रंग के प्लेट पर पीले अक्षर क्या है, तो व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन होगा। हरा रंग तो है बट उस पर पीला अक्षर लिखा गया है तो वो आपका व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन होगा। नीले रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर, नीला रंग है और सफ़ेद अक्षर है, तो राजदूत या एम्बेसडर का वाहन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर, ये आपका टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शाती है। लाल रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है उसी के लिए उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन 32 देखिएगा कि डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जाता है। देखिए फ्रेंड, जितने भी जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक ज़रूर करते चलिएगा, इस मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक करके शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सिलेंडर बोर होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जाता है, सिलेंडर बोर को। अगला है कोल्ड स्टार्ट सिस्टम की विशेष लक्षण क्या है। तो देखिए कोल्ड स्टार्ट सिस्टम की बात किया जाए तो इसका विशेष लक्षण होता है स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। याद रखिएगा क्या है, जब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो अत्यधिक फ्यूल जो खर्चा होता है ना, उसी को क्या करते हैं, कोल्ड स्टार्टिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं।
अगला है यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर लीक होती है तो इंजन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा। तो इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता है और गर्म होता है। याद रखिएगा आप सभी, इंजन मुश्किल से स्टार्ट होगा और गर्म होगा इंजन। स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का मुख्य कारण क्या है। स्पार्क प्लग बहुत गर्म हो जाने के बाद ही जल सकता है। अगला है डायोड को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है कि रोवर असेंबली का कार्य, रोवर असेंबली का कार्य होता है ड्राइविंग, पुलिंग और कूलिंग, केम को कैरी करना ही इसका मुख्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वयं में स्टार्टिंग स्विच से किस प्रकार का वाइंडेड कनेक्टेड होती है। तो ये आपका पुल वाइंडेड कनेक्टेड होती है। याद रखिएगा आपसे, पुल इन वाइंडेड से होती है, पुल इन वाइंडेड से। अगला है कि डीजल इंजन में उच्च ईंधन की खपत का कारण क्या है। तो पिस्टन रिंग खराब होने के बाद ही आपका उच्च ईंधन खपत होगा। अगला है कि अगर इंजन ओवर हीट हो जाए तो क्या जांच करनी चाहिए। तो कूलेंट अस्त्र को जांच करना चाहिए जो आपके इंजन को कूलिंग करता है। अगला है कि उच्च तेल खपत का कारण क्या है। तो कमजोर कंप्रेशन होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कम तेल के दाब का कारण क्या है। तो कम तेल के दाब का कारण है दोषपूर्ण दबाव रिलीज वाल्व होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि डिस्चार्ज की गई बैटरी का प्रभाव क्या होगा। तो इंजन क्रैक नहीं होगा, इससे याद रखिएगा। अगला है कि इंजन की आवाज़ बदलने का कारण क्या है। देखिएगा इंजन का आवाज़ आपको कभी कभी चेंज दिखता है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो नीचे के गियर में अधिक देर चलने पर भी आवाज़ करता है, ठीक है। उसके बाद इंजन में तेल नहीं होने पर भी आवाज़ करता है, और कह सकते हैं कि फैन बोल्ट के टूटने के कारण भी आवाज़ कर सकता है, या ओवर हीटिंग के कारण भी आवाज़ कर सकता है, ठीक है। अगला है कि ब्रेक पैडल पूरा दाबने पर यदि गाड़ी ना रुकी तब इसका कारण क्या हो सकते हैं, बता सकते हैं। तो याद रखिएगा आपसे, ब्रेक पैडल या तो समाप्त हो गया हो, या कह सकते हैं कि ब्रेक ऑयल जो होता है वो समाप्त हो गया जिसके कारण से ब्रेक नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंसो 6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है। तो ये आपका एसी कंप्रेशन में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आरपीएम सुचारू नहीं होने पर प्रभाव क्या होगा। तो इंजन की दक्षता कमी होती है और एसी की कूलिंग कमी होती है। एयर बैग में सेंसर हवा भरने का आदेश कब होता है, जब गाड़ी की गति 25 किलोमीटर पर आवर हो। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा वायु की मिश्रण किसके द्वारा होती है। तो ये आपका कार्बोरेटर के द्वारा होती है। याद रखिएगा, कार्बोरेटर। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग की नंबर प्लेट गोल्ड अशोक चिन्ह अगर हो तो वो किसका नंबर प्लेट होगा या गाड़ी होगा। तो राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति का गाड़ी हो सकता है वो। अगला है तीर के चिन्ह वाली प्लेट जो होता है ये सैन्य उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु और पेट्रोल के मिश्रण का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोलियम में प्रयोग किया जाता है, वायु और पेट्रोल के मिश्रण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डीजल का प्रयोग होता है। जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है इसमें डीजल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, स्पार्क इग्निशन सिस्टम में आइडल स्ट्रोक जो है ये आपका सेक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। अगला है सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर पहुंचने पर क्या कहा जाता है इसे। तो इसे हम सभी टीडीएस कहते हैं। याद रखिएगा टीडीएस। वहीं कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ जाता है। तो ये आपका बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। याद रखिएगा, बीडीसी से टीडीसी की ओर। अगला है कि सामान्य पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन का रेशियो 12 और 1 होगा। 8 से 12 और 1 का रेशियो होता है। अगला है समय से पहले वाल्व खोलने को क्या कहते हैं, वाल्व लीड कहते हैं। याद रखिएगा, वाल्व लीड। अगला है 2 स्ट्रोक एवं 4 स्ट्रोक में पिकअप किसका अच्छा होता है। तो 2 स्ट्रोक वाला का पिकअप अच्छा होगा, तेज चलेगा ये। अगला है कि ओवर ड्राइविंग ट्रांसमिशन द्वारा मेन सॉफ्ट की चाल से प्रोपेलर सॉफ्ट ये आपका तेज घूमती है। याद रखिएगा, जो मेन सॉफ्ट की चाल होती है इससे कह सकते हैं कि प्रोपेलर सॉफ्ट जो है इससे तेज घूमती है आपका ओवर ड्राइविंग ट्रांसमिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हवा के प्रभाव से हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होगा, ब्रेक नहीं लगते हैं। अगला है कॉन्टेस्ट मेश गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर क्या होगा, अपने जोड़े से मिले रहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्या होते हैं, अपने जोड़े से मिले रहते हैं। अगला है कि स्टील रूल से न्यूनतम कितनी नाप ले सकती है। तो याद रखिएगा 1/64 इंच ले सकती है। अगला है कि स्टील रूल
बना होता है? तो स्टेनलेस स्टील के द्वारा बना होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोफोन पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर का अल्पत माक होता है 0.01 मिमी होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला है बेनियर कैलीपर पर अल्पत माक होता है 0.10 मीटर होता है। अगला है 2 गियर की चाल बराबर के लिए गियर बॉक्स में लगा होता है प्लेकोनाइजर पेनियन लगा रहता है, याद रखिएगा, प्लेकोनाइजर पेनियन। अगला है कि धारा 112 जो है ये गति सीमा संबंधित नियम है। धारा 116 यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लेख है। धारा 117 पार्किंग स्थल एवं विराम स्थल का विनियमन करती है, याद रखिएगा, धारा 117। अगला है 70 नंबर, किस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन सॉफ्ट के गियर को खिसकाकर ले सॉफ्ट पर बने जोड़े के साथ मिलाया जाता है? तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में। अगला है कि सन व्हील किस प्रकार के गियर बॉक्स में प्रयोग होता है? तो प्लेटनरी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है हेलिकल गियर के दांते जो है ये तिरछे होते हैं। क्या होते हैं? तिरछे। अगला है पूर्ण स्वचालित संचालन में किस गियर बॉक्स का प्रयोग होता है? प्लेटनरी एपिसाइक्लिक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है मोटरसाइकिल मोपेड में कौन सी व्हील का प्रयोग होती है? तो इसमें वायर स्पोक व्हील का प्रयोग होती है। अगला है टायर के वाहन का भाग जो सड़क पर घूमता है वह है आपका, तो ये आपका ट्रिक्लाइज्ड होता है, याद रखिएगा। अगला है अधिक फ्लाई रेटिना का होना टायर के लिए क्या सूचित करता है? तो ये अधिक कठोर सूचित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 है कि 10 PR का अर्थ क्या होता है? तो टायर में 10 फ्लाई को सूचित करता है 10 PR। वर्तमान में किस प्रकार के टायर प्रयुक्त होते हैं? तो हाई प्रेशर टायर का प्रयोग होता है। अगला है आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहन में प्रयुक्त होते हैं तो पेस्ट स्टील डिस्क व्हील का प्रयोग या रिम का प्रयोग करते हैं। अगला है टायर रोटेशन का क्या लाभ है? तो टायर रोटेशन का लाभ है टायर समान गति से घिसते हैं, याद रखिएगा आप सभी। रोटेशन का अर्थ है। अगला है कि टायरों में हवा भरी जाती है कंप्रेशन के द्वारा। अगला है कि बहुत दिन तक गाड़ी खड़ी करनी हो तो उसके टायर के नीचे क्या लगाएंगे? तो इसमें वुडन ब्लॉक लगाएंगे। बहुत दिन तक गाड़ी खड़ी करने के लिए वुडन ब्लॉक लगाना पड़ता है। टायरों में नाप होता है तो ये आपका बेड से बेड तक नापा जाता है। अगला है डिस्क किस्म का ब्रेक अच्छे होते हैं, क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक टिकाऊ होता है। डिस्क ब्रेक जो गाड़ी में देखते हैं डिस्क ब्रेक जल्दी खत्म होता है नहीं। अगला है एयर ब्रेक समान रूप से प्रयोग होते हैं ट्रकों में। अगला है सस्पेंडेड वैक्यूम ब्रेक में पिस्टन के दोनों ओर वैक्यूम होता है तो ये ब्रेक रिलीज होने पर होता है। ब्रेक लाइनिंग में मुख्य रूप से होता है एस्बेस्टस होता है। व्हील सिलेंडर का कौन सा पार्ट ब्रेक ऑयल को सील करता है? तो कप करता है। अगला है किस प्रकार के ब्रेक एक पहिए की ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों में काम करता है? तो मैकेनिकल ब्रेक में काम करता है। अगला है तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं हैं, यह नियम किस प्रकार के ब्रेक पर लागू होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पर लागू होता है। इंजन का सबसे भारी पार्ट कौन सा है? सिलेंडर ब्लॉक है। अगला है सिलेंडरों के समीप के किनारे पर अवांछित छोटे छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? अगला है सिलेंडरों के समीप के किनारों पर अवांछित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? वाटर जैकेट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिलेंडर हेड तथा ब्लॉक के जोड़े में प्रयुक्त गैस किट का मुख्य कार्य क्या है? पानी तथा गैस के रिसाव को रोकना ही इसका मुख्य कार्य है। क्रेंक किस भाग है? सिलेंडर ब्लॉक का है। क्रेंक किस भाग क्या है? सिलेंडर ब्लॉक का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या है? पुर्जे की घिसाव से रक्षा, चिकना बनाए रखना, गतिशील पुर्जे तक तेल पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है। अगला है चाल के आधार पर इंजन की मूविंग पोर्ट्स को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भाग में। अगला है कि रोटरी पार्ट्स अर्थात गोलाई में घूमने वाले इंजन के पार्ट्स जो हैं ये आपका क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट और फ्लाई व्हील होता है। अगला है पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व फिट रहते हैं सिलेंडर हेड पर होते हैं।
अगला है कि बैटरी के ऊपर भाग में दोनों सिरों पर बने खूंटे जो है ये टर्मिनल है। याद रखिएगा आप सभी, जो आपका बैटरी के ऊपर के भाग पे दोनों सिरों पर जो खूंटा होता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल कहा जाता है। तो चलिए आज कितना है, आज के सेशन में पूरा 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का लगभग जो है कि हम 1000 प्रश्न आपको वन लाइनर वाला करवाने वाले हैं और लगभग 1000 प्रश्न जो है आपका आने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी, सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पार्ट बाय पार्ट करवा देंगे, एक 100 प्रश्न करवा के, तो जल्दी कवर हो जाएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। और जो भी एप्लीकेशन से क्लास ज्वाइन नहीं किए जाइए ज्वाइन कीजिए, ये सभी हम थ्योरी में आपको पढ़ा दिए। ठीक है, तो ये सभी वहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलेगा, तो टेंशन आपको फ्री रहना है। अभी आपका समान ज्ञान का क्लास चल रहा है और जो भी बच्चे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं जाके वहाँ से आप सभी तैयारी कीजिए और थ्योरी क्लास पढ़िए आप सभी। जब थ्योरी क्लास पढ़िएगा तो सारा डाउट क्लियर होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तब जाके हर चीज़ समझ में आएगा आप सभी को। तो वहाँ पर थ्योरी क्लास चल रहा है बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो अगर रिजल्ट बनाना है ना तो आप सबसे पहले क्लास कर लीजिए थ्योरी वाला, उसके बाद वहाँ पर भी MCQ प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। PDF भी वहाँ अवेलेबल करवा देंगे हम। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक